नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज जो आपकी क्लास है, जैसा कि आप डिस्प्ले बोर्ड में देख ही रहे होंगे कि प्राइमरी सेल का संक्षिप्त विवरण सारणी के अनुसार है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्राइमरी सेल जैसे क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, और जो प्राइमरी सेल के जो नाम हैं, ठीक है, जैसे वोल्टेइक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, लेक्लांसी सेल हो गया, बुनसन सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, इन सभी सेलों में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, इन सभी सेलों में मतलब कैथोड के रूप में आप कौन सी रॉड इस्तेमाल करते हैं, एनोड के रूप में आप कौन सी रॉड इस्तेमाल करते हैं, आदि जानकारियाँ हमें अपने इस क्लास में मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही दोस्तों को भेजना ना भूलें। ठीक है, तो लीजिए शुरू करते हैं। पहले हम प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि प्राइमरी सेल क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी सेल, पहली बात, एक बार हम इसको चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, मतलब यूज एंड थ्रो रहता। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, यूज करो और थ्रो कर दो, यानी फेंक दो। ठीक है, सेकेंडरी सेल को हम बार बार चार्ज और डिस्चार्ज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में महत्वपूर्ण जो बेसिक अंतर है यही है। फिर देखो, वजन में कम होते हैं, प्राइमरी सेल वजन में कम होते हैं और सेकेंडरी सेल वजन में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनमें जो विद्युत वाहक बल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से या विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो बल कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। इसकी इकाई वोल्ट होती है। करेक्ट। तो इनकी जो वोल्टेज है वो बहुत ही कम होती है, 1.6 1.08 है ना, समथिंग 1 के आसपास होती है, इसीलिए इसकी आउटपुट वोल्टेज जो कहेंगे वो कम होती है। मगर सेकेंडरी सेल की आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका उपयोग तुरंत किया जा सकता है क्योंकि इसको चार्ज करना आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसको चार्ज ही नहीं कर सकते, इसीलिए आप इसको एक बार इस्तेमाल करके समाप्त कर दें। फिर सेकेंडरी सेल में पहले डीसी सप्लाई द्वारा इसको क्या किया जाता है, चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इसका हम उपयोग कर सकते हैं, है ना, इसीलिए हम तुरंत इसका उपयोग नहीं कर सकते। पहले आप 1 घंटा चार्ज में लगाइए, फिर आप इसका क्या करिए, इस्तेमाल करिए। ठीक है, इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने अभी बताया कि प्राइमरी सेल को बिल्कुल आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसको दोबारा चालू किया जा सकता है सेकेंडरी सेल को, है ना, बिल्कुल। जैसे आप बैटरी लगाते हैं आपके मोबाइल में, उसको बार बार आप चार्ज करते हैं और बार बार डिस्चार्ज करते हैं। इनकी कीमत कम होती है, इनकी कीमत अधिक होती है। इनका उपयोग निम्न दर के लिए, मतलब कम वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। जहाँ हमें ज़्यादा वोल्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पे हमें सेकेंडरी सेल का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो ये बेसिक अंतर था जो 6-7 पॉइंट का था, वो आप जान ही गए। प्राइमरी सेल मेन अंतर तो यही है कि एक को हम एक बार चार्ज कर सकते हैं और दूसरे को एक ही बार चार्ज करके दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब जानते हैं प्राथमिक सेलों का विवरण, है ना। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आप पूरे सेल पढ़ लीजिए। यदि आप ये जो बेसिक पॉइंट नहीं जाने हैं तो ये आपको काफ़ी, मतलब कहना चाहिए सेल का कोई अर्थ ही नहीं समझ में आएगा यदि आप इसको नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर दिया है सेलों का नाम, ये जितने भी हैं ये अपने सेल हैं। इधर पॉजिटिव प्लेट है, वो जो सेल होती है उस पर जो प्लेट डाली जाती है वो पॉजिटिव प्लेट होती है। देखते हैं, ये देखिए, जैसे कि ये एक पात्र होता है। ठीक है, ये क्या है, ये पात्र है। इस पात्र में 2 रॉड डाली जाती हैं, एक ये रॉड होती है और दूसरी रॉड हमारी ये होती है। इन दोनों रॉडों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, है ना, जी हाँ, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इन दोनों रॉडों को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है, जो एनोड का कार्य करता है और एक कैथोड का। ठीक है, कौन एनोड का कार्य करेगा, मान लीजिए इसको पॉजिटिव से, ठीक है, और इसको निगेटिव से जोड़ दिया जाए। जो पॉजिटिव से जुड़ा रहता है उसको एनोड बोलते हैं और जो निगेटिव से जुड़ा रहता है उसको कैथोड बोलते हैं। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब क्या है,
विद्युत का अपघटन कराना है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, ये इलेक्ट्रोलाइट डाला गया। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम उपयोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, साथ में कहीं कहीं CuSO4 का भी इस्तेमाल किया जाता है ना। ये दोनों का या तो H2SO4 होगा या तो कॉपर सल्फेट होगा। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कराएगी तो इसमें विद्युत अपघटन होता है। क्या होता है? अपघटन। अपघटन यानी अपने आयंस में बट जाना। तो जैसे H2SO4 है तो H2SO4 किस में बढ़ जाएगा? 2H प्लस SO4 माइनस में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस विद्युत का अपघटन कहलाती है और अपघटन हमेशा इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। तो कैथोड के रूप में हम जिंक की रॉड डालते हैं और एनोड के रूप में कॉपर की रॉड या कार्बन की रॉड इस्तेमाल की जाती है। ये बेसिक सी जानकारी थी। ठीक है, इसी का सार है छोटा छोटा सा जो यहाँ पर हम समझा रहे हैं। जैसे वोल्टेइक सेल, जिसे हम साधारण सेल के नाम से जानते हैं, इसमें पॉजिटिव प्लेट के रूप में तांबा इस्तेमाल किया गया। ठीक है, 18वीं शताब्दी में ये सेल का निर्माण हुआ था। निगेटिव प्लेट यानी कैथोड के रूप में जिंक का इस्तेमाल किया गया और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया गया, जिसे हम तेजाब के भी नाम से जानते हैं। जो इसका जो वोल्टेज का मान था, ये क्वेश्चन आता है, वोल्टेज मान का क्वेश्चन आता है। 1.08 वोल्ट इसका वोल्टेज मान रखा गया। ठीक है, पोलराइजेशन के बारे में इस सेल में जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये पहला सेल बना हुआ था और इसमें जो दोष पैदा हुए, ध्रुवच्छादन नामक दोष। पहली बात, ध्रुवच्छादन दोष थोड़ा सा जान लीजिए क्या होता है। जैसे जिंक है, मान लीजिए जिंक है, वो H2SO4 से क्रिया करता है। ठीक है, तो ZnSO4 बनाता है। क्या बनाता है? और साथ में हाइड्रोजन को मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन को मुक्त करता है और ये एनोड रॉड के पास जाकर हाइड्रोजन क्या हो जाती है? एकत्रित हो जाती है, यहाँ पर चारों ओर फैल जाएगी। तो क्या करेगी ये जो कहना चाहिए, ये इसके इधर साइड, ये किनारे किनारे हाइड्रोजन क्या करेगी? इसको निष्क्रिय करेगी, यानी कि कुचालक बना देगी। क्या कर देगी? कुचालक बना देगी, जिससे ये सेल क्या है? आउटपुट वोल्टेज मतलब देगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा दोष कहलाता है? ये दोष कहलाता है आपका ध्रुवच्छादन दोष। ठीक है, तो इस सेल के बाद जब ये सेल बना था तो यहाँ पर ध्रुवच्छादन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए इसके बचाव में कुछ भी नहीं डाला गया। मतलब ध्रुवच्छादन दोष को समाप्त करने के लिए नाशक वस्तु कुछ भी नहीं डाली गई। फिर जब दूसरा सेल बना लेक्लांसी, तो लेक्लांसी ये बात जानते थे कि ये हाइड्रोजन जो है एनोड पर जाकर के मुक्त हो रही है, जिसकी वजह से आपकी एनोड रॉड पूरी तरह से खराब हो रही। तो उन्होंने क्या किया? पॉजिटिव प्लेट के लिए कार्बन की छड़ इस्तेमाल किया, निगेटिव के लिए तो जस्ता से बेहतर कुछ नहीं है। और जस्ता में चारों ओर एक परत लगाई जाती है जो स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए, मतलब दो दोष होते हैं, पॉजिटिव प्लेट पर यानी एनोड पर ध्रुवच्छादन और कैथोड पर आपका स्थानीय क्रिया यानी लोकल एक्शन दोष होता है। ध्रुवच्छादन को कम करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डाला जाता है या कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाला जाता है, समझ रहे बात को, या HNO3, मतलब इनका चूर्ण डाला जाएगा। इससे क्या होगा? हाइड्रोजन के बुलबुले समाप्त हो जाएंगे, पानी में बदल जाएंगे। लेकिन स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए जो जिंक की रॉड होती है ना, उस रॉड के चारों ओर मरकरी की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है ना, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है 900 दार का घोल होता है और जो इसका वोल्टेज होता है 1.4 वोल्ट होता है और विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड को डाला जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं ड्राई सेल की ओर। शुष्क सेल, आप लोग इसमें रेडियो आप लोगों ने देखा होगा, पहले तो बहुत प्राचीन समय बहुत चलता था, मैच वैच की कमेंट्री सुनना होता था तो सभी लोग रेडियो पर ही सुना करते थे, क्योंकि लाइट रहती नहीं थी और लाइट भी रहती है तो DD1 चैनल पे आता नहीं था। अब क्या हो गया है कि वहाँ पर ड्राई सेल आप लोगों ने देखा होगा कि वो गोल गोल निप्पो कंपनी, एविरेडी कंपनी का होता है, उसको लगा कर या सेलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो जो पॉजिटिव प्लेट होती है शुष्क सेल की वो कार्बन की होती है। निगेटिव प्लेट जो उस जैसे ही आप वो कवर जो कंपनी का कवर रहता है ना उसको आप निकालेंगे तो आपको जस्ते की परत मिलेगी, वो परत निगेटिव का कार्य करती है, ठीक है ना। और इसमें जो नौसादार की लेई क्या मिलाया जाता है, नौसादार की लेई पेस्ट, लेई का मतलब पेस्ट है, ये पेस्ट के रूप में देखिए क्या क्या उपयोग किया जाता है ना, तो समझिएगा पेस्ट के रूप में किसका किसका मिश्रण होता है। हाँ, ये इसका एक रेशियो होता है 10 अनुपाते और 2:1 इतने का अनुपात होता है, इसी का पेस्ट होता है, ठीक है। इसी की लेई होती है, साथ में ले और चारों ओर प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत चढ़ा दी जाती है। ये एक बात हुई। अब ये 10:2 क्या है, ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड MnO2 10 के अनुपात में डला रहेगा, है ना। ये भूल नहीं जाना आपको, हो सकता ऑब्जेक्टिव में पूछ भी ले। कार्बन, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बोलते हैं, साथ में जिंक क्लोराइड, है ना, साथ में ZnCl2, है ना। इनका मिश्रण होता है MnO2 10 के अनुपात में, कार्बन 10 के अनुपात में, अमोनियम क्लोराइड 2 के अनुपात में, जिंक क्लोराइड 1 के अनुपात में। इसी को मिलाकर सेल के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो शुष्क सेल के बारे में समझ गए होंगे। जी हाँ, शुष्क सेल का जो आउटपुट वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट होता है और विध्रुवक के रूप में पोलराइजेशन को समाप्त करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। अब डेनियल सेल की बात करते हैं, जिसमें पॉजिटिव प्लेट के रूप में फिर से तांबा का मतलब वोल्टेइक सेल के समान ही प्रयोग किया गया। पॉजिटिव प्लेट के लिए तांबा और निगेटिव प्लेट के लिए जिंक, और इसमें भी H2SO4 ही डाला गया। आउटपुट वोल्टेज जरूर इसमें कम मिला है, 1.1 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कॉपर सल्फेट का विध्रुवक के रूप में कार्य किया है ना, नाशक वस्तु के रूप में। फिर है वुन्सन सेल में कार्बन की पॉजिटिव प्लेट होती है, निगेटिव प्लेट जो है वो जिंक की। निगेटिव प्लेट को तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिंक की, है ना। और सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। इसका 1.95 वोल्ट 1.95 वोल्टेज प्राप्त होता है, मतलब बुन्सन सेल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज बुन्सन सेल में ही प्राप्त होता है। हाँ, क्यों इसमें इलेक्ट्रोलाइट ध्रुवच्छादन के लिए HNO3 का उपयोग किया गया है। फिर है अंत में आखिरी जो है प्राइमरी सेल, वो है कैडमियम सेल। उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, पारा। कैडमियम सेल में पारा का इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव प्लेट के रूप में, और कैडमियम अमलगम का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव प्लेट के रूप में। और CdSO4 का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो CdSO4 में कैडमियम सल्फेट का होता है, और जो वोल्टेज होता है 1.0184 वोल्ट होता है। और ध्रुवच्छादन को कम करने के लिए Hg2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये जो जानकारी है ये ऑब्जेक्टिव और पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। आप इसको पूरा देखें, कॉपी में लिख लें, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, और प्रश्न यदि पूरे सेल का बनेगा तो यहीं से ही बनना है, ठीक है। और अपने दोस्तों को हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर करना ना भूलें, जिससे उनकी भी पढ़ाई आगे बढ़ती रहे। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।